धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल जहाँ जहाँ साधु संत प्रवेश। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम के दौरान आश्रम के अंदर यहाँ पर एक कटआउट यहाँ पर लगाया हुआ है। कटआउट के माध्यम से बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझाई गई है और सामने की ओर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का कटआउट यहाँ पर लगा हुआ है। ऊपर की ओर लिखा हुआ है, कलयुग में सतयुग का आगाज। कहा जाता है वो भूमि धन्य हो जाती है, वो जननी धन्य हो जाती है, वो नगरी धन्य हो जाती है और वो देश धन्य हो जाता है जहाँ पर साधु संत का ज्ञान आ जाता है, साधु संतों के द्वारा सत्संग किया जाता है। तो उसी प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो अनेक मुहिम चलाई जा रही है, उनके माध्यम से उनका दावा है कि वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन कटआउट के माध्यम से यहाँ पर क्या समझाया गया है। एक तरफ कलयुग का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सतयुग का। तो चलिए चलते हैं, कलयुग के जो कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर क्या क्या यहाँ पर दर्शाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलयुग का यहाँ पर कटआउट के माध्यम से यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। किस प्रकार कलयुग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भुखमरी हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पीछे जो कटआउट लगे हुए लड़के लड़की जो कॉलेज जा रही है उसको छेड़ रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर आम देखने को मिल जाता है कलयुग में। आप आगे की ओर देखेंगे तो देखेंगे एक शराबी जो पिता है वो अपनी बेटी को बेल्ट से मार रहा है। तो ये कलयुग का जो दृश्य है ये एक बहुत सामान्य सी है। आप देख सकते हैं कि आज जगह जगह ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि एक जो लड़की है वो हाथ में जहर की बोतल लेके खड़ी हुई है, क्योंकि आज का जो समय है, जो ये घोर कलयुग आ चुका है, इसमें इतना दुख दर्द है कि व्यक्ति मरने को मजबूर हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कार यहाँ पर हमें घटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता के ऊपर यहाँ पर क्रोध कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि घोर कलयुग है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना ही नहीं, जो खाने की जो वस्तुएं हैं, फल फ्रूट सब्जियां हैं, उन्हें भी इंजेक्शन के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और आप देखेंगे कि आगे यहाँ पर जो बच्चों के सामने माता पिता का झगड़ा करना, तो ये कलयुग के लक्षण है। और इतना ही नहीं, जो बेटियां जो घरों की कोमल फूल की तरह होती हैं, उनको विदा करने के लिए पिता को दहेज के लालची जो भेड़िए होते हैं, क्योंकि हम यही कहेंगे जो एक बेटी की कद्र ना करके वो दहेज की मांग करते हैं, तो उनका यहाँ पर दृश्य दिखाया गया कि किस प्रकार से वो दहेज की मांग कर रहे हैं और किस तरीके से इस दृश्य को यहाँ पर कटआउट के माध्यम से दिखाया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मांसाहारी जो लोग हैं उनका यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर लोग मांसाहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शराब का सेवन कर रहे हैं। और आप नीचे देखेंगे कि जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर ताश खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर नीचे की ओर आप देखेंगे कि एक शराबी है जो शराब पीकर यहाँ पर गिरा हुआ है, कुत्ता उसको चाट रहा है। लेकिन आज की जो माया की जो दौड़ है, उसमें लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की कमी की वजह से ही हम सबको देखने को मिल रहा है। और हम सब इतना आदी हो चुके हैं कि हमें सब सामान्य लगता है, लेकिन जब हम इसे एकांत में बैठकर देखते हैं, क्या सच में ये जीवन जीने लायक है, तो सच में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो ये जो आपको कलयुग का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कटआउट के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि आगे आप देखेंगे किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है। यहाँ पर गरीब अमीर के बीच में यहाँ पर झगड़ा है, अमीर गरीब को मारता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर झगड़ा करते हुए आपको दिखाई देंगे। किस प्रकार से यहाँ पर दूध में मिलावट की जा रही है वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ना। तो किस प्रकार से कलयुग, घोर कलयुग के यहाँ पर चल रहा है। हम कह सकते हैं कि ईमानदारी यहाँ पर नहीं बची है। इस कटआउट के माध्यम का जो माहौल कलयुग का वर्तमान समय में चल रहा है, और ये माहौल सामान्य हमको लगने लगा है, क्योंकि चारों ओर ऐसा माहौल हमें देखने को मिलता है। गांव-गांव में शराबी देखने को मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हमको देखने को मिलते हैं, मांसाहारी, शराबी। तो इस तरीके की चीजें जो कलयुग में चल रही है। और दहेज जिसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत की हुई है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान से, उनके द्वारा चलाए जो
उनके द्वारा चलाई जा रही मुहिम के माध्यम से इन चीजों को खत्म कर पाएंगे? क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर पाएंगे? चलिए देखते हैं आगे के जो कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं कलयुग। अब देखते हैं किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही हम सतयुग के कटआउट की ओर आए हैं, हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से हाथ जोड़कर सत्कार कर रहे हैं एक दूसरे का। और नीचे की ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पुस्तकें लिखी जाती है आध्यात्मिक ज्ञान की, तो उसको यहाँ पर पढ़ते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो दृश्य को देखकर लग रहा है कि सच में ये सतयुग की शुरुआत है। और पीछे की ओर आप देखेंगे जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाती है, उसके अंतर्गत कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो आप देखेंगे किस प्रकार से एक गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा एक घर की चाबी दी जा रही है। बेघर को घर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत दिया जाता है। और घर तो दिया ही जाता है, लेकिन जो ज्ञान होता है, संस्कार होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सत्संग सुनाया जाता है उस सत्संग से प्रभावित होकर जो बच्चे हैं वो माता पिता की सेवा करते हुए आपको यहाँ पर कटआउट के माध्यम से देखने को मिलेंगे। हम जैसे ही आगे की ओर आते हैं, हमने पीछे कलयुग वाले कटआउट में देखा था कि किस प्रकार दहेज की मांग करने वाले लोगों को जब बेटियां ब्याही जाती है तो कितना ज्यादा दुखी होती हैं। लेकिन हम दूसरी ओर यहाँ सतयुग के कटआउट में देख रहे हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, तो उसके माध्यम से यहाँ पर कितने सादगी से विवाह करवाए जाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ बहनें मौजूद है, आइए इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते मैम। सच्चाई। क्या नाम है आपका? राधिका दास। राधिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जैसा कि यहाँ पर सामने कटआउट लगे हुए हैं, जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुस्तक इनके हाथ में है, तो इसके माध्यम से यहाँ पर क्या बताया गया है? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये उनकी पुस्तक है और यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होता है, जिसमें इस पुस्तक से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज सबको ये संदेश देते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करना, उससे ना बेटी को दहेज दिया, बेटी के बाप को ना दहेज दिया जाता है और ना ही लिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं, 1 रुपए की भी कोई खर्चा नहीं करवाते हैं। तो क्या ये सिर्फ कटआउट है? हम इसे कैसे माने कि ये सच में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मेरी भी अभी रमनी हुई है। ये मैं आपके सामने साथ उदाहरण हूँ कि मेरी भी रमनी हुई है। मेरे शादी के अंदर किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया गया, मेरे पापा ने मेरे को कोई दहेज नहीं दिया है वहाँ पे, और ना ही अगले वाले ने मांग करी है कि हमें दहेज दीजिए। तो क्या उसके बाद जैसे माना कि आपके पिताजी ने उस समय आपको दहेज नहीं दिया, क्या उसके बाद में किसी प्रकार की कोई मांग की गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कोई मांग नहीं करी गई हमारे ससुराल की तरफ से भाई हमें ये चाहिए दहेज में, ये दो वो दो, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो क्या ये हम मान सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों के द्वारा जो अक्सर दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अलग मुहिम चलाई जाती है उनके द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत की जा रही है, की जा चुकी है, तो क्या ये सच में? बिल्कुल सच है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। आप उदाहरण देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये कटआउट लगे जिसमें देखिए आप, ये दहेज मुक्त नहीं करना, माँ बाप की सेवा करना, और ऐसे बहुत से आपको प्रमाण मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको सतयुग की शुरुआत करती हुई नजर आएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब हम आगे की ओर देखें कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग का आगाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिनके वॉलंटियर्स खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? राजेश दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी व उनके शिष्य के द्वारा दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से हो गई? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज एक से संत हैं जो इस कलयुग में सतयुग का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। तो वो मैं आपको कुछ तस्वीरें उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने करा है। तो आप सबसे पहले चित्र में देखोगे कुछ नवयुवक हाथ जोड़ के बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो हाथ जोड़ के खड़े होने का ये दर्शा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति दी है तो उसका एक छोटा सा नमूना है, जिसमें बिल्कुल हाथ जोड़ के भाई बहन बिल्कुल खड़े हुए हैं और भक्ति से संबंधित ही बातें कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद में जैसे पीछे एक चित्र है जिसमें एक भगत जी चाबी दे रहे हैं एक बहन को। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक विशेष मुहिम चला रखी है अभी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका एक नारा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल रखा है। वो नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इस
मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी आज लाखों परिवारों को, भारत के ऐसे लाखों परिवारों को महीने के महीने फ्री में राशन पहुंचा रहे हैं, जिसमें सब कुछ उनको दिया जा रहा है जी। तीसरा, ये जो आप कुछ दृश्य देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ भगत है, एक तरफ बहन है, और एक पुस्तक है वे ऑफ लिविंग, मतलब जीने की राह। इसमें गुरुजी बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, कि किस तरह से दहेज मुक्त का खात्मा किया जाता है जी। इस पुस्तक को पढ़ के आज लाखों युवा हर समागम में दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं। बिल्कुल 1 पैसे का दहेज ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है जी। उसके बाद में पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ भगत भाई है जो आपस में मतलब गले मिले हुए हैं। ये चित्र ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस भक्ति मार्ग से परमात्मा ने दर्शा रखा है कि जीवन में कोई भी जाति वाति कुछ नहीं है, सब भगवान के संतान है, और भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसे ही रहना चाहिए हमको। उसके बाद में कुछ और चित्र है जिसमें ये भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आगे और आपको दिख रहे होंगे कि मतलब गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति मार्ग का एक छोटा सा दृश्य है, छोटा सा नमूना है, जिसके तहत इसमें संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करके, और इस तरीके से कलयुग में आज सतयुग जैसा आगाज दिखाई दे रहा है। लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही कर पा रहे हैं जी, ना कि उनसे नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आए, विजिट करें एक दफे, और यहाँ का दृश्य देखें, माहौल देखें, किस तरह से यहाँ पे सब भाई एक समान है, किस तरह से सब एक जैसे एक जगह पे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, बिल्कुल एक साथ रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, सब सच्चाई बोलते हैं। यहाँ पे हमने भंडारों में देखा कि मतलब सब चीजों के पीछे, जैसे सतयुग में राम लगाते थे, ऐसे चाय राम, फुल्का राम, सब्जी राम, चावल राम, प्याज राम, जल राम, नमक राम, सब तरह के पीछे नाम लगा रहे हैं। तो ये सतयुग का ही एक वो है जी, नमूना छोटा सा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। सच साहब जी। तो जैसा कि हमने देखा था आगे की कटआउट में कि किस प्रकार से कलयुग का माहौल है, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं, और अन्य जो मुहिम और कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं, समागमों का जो आयोजन किया जाता है, यहाँ पर जो जातिवाद है उसको खत्म किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये कार्यक्रम किए जाते हैं, इनके माध्यम से भी ये जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है वो की जा रही है। जैसा कि कहा भी जाता है कि जिस जगह पर साधु संत होते हैं, जिनका सत्संग होता है, वो धन्य हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इस भारत देश के लिए एक रत्न के बराबर है। संत रामपाल जी महाराज इस भारत देश के लिए, तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है अनेक प्रकार की, जिसमें गरीबों के लिए, बेटियों के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो अनेक मुहिम चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर धरातल पर उतरती हुई दिख रही है। और ये झलक हमने देखी कटआउट के माध्यम से, और यहाँ पर हमारे साथ जो बहनें जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि उनका दहेज मुक्त विवाह हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ परिवार भी ऐसे आए हुए हैं जिन्हें इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिला, जो उसके लाभार्थी बने। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत की जा चुकी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।